देश का हर नेता चाहता है उसके नाम के साथ कोई योजना जुड़े जिससे जनता का भी कल्याण हो और उससे भी एक बड़ा पहचान मिले। और इसी लाइन पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चलकर बिहार में एक अलग पहचान बनाई थी। चाहे वो 7 निश्चय योजना हो या फिर जीविका दीदी, जो बाद में नीतीश कुमार के लिए जो है वो एक बड़ा वोट बैंक में तब्दील हो गया। टोला सेवक तालमी मरकज जैसे तमाम योजनाएं लाए और लोगों को रोजगार भी दिया, और बाद में यही लोग नीतीश के बड़े वोट बैंक बन गए, जिसके बदौलत नीतीश कुमार 20 सालों से अधिक तक बिहार के सियासत के सरताज बनकर रहे। लेकिन अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नीतीश से 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कोई योजना लाएं न लाएं, लेकिन जो योजना चल रहा है जिसमें करोड़ों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उसी योजना में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनको एक बना बनाया वोट बैंक मिल जाए। नीतीश कुमार तो अब रिटायरमेंट ले लिए, मतलब सियासत में है, लेकिन अब वो लीड नहीं करेंगे, उनके बेटे आ गए। लेकिन अब ये जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसको साधा जाए, क्योंकि सम्राट भी लौकुश समीकरण से आते हैं। तो जो खबरें निकल कर आ रही है जो उससे बिहार के जो जीविका दीदियां हैं और जो बिहार के पेंशनधारी हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, विधवा हों या फिर कोई और पेंशनधारी हों, उन सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी जीविका दीदियों के लिए और पेंशनधारियों के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, उनको बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। ये सब कुछ बताएंगे कि सम्राट के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो जीविका दीदियों को क्या देना चाहते हैं और पेंशनधारियों के साथ क्या करने वाले, पेंशनधारियों को क्या तोहफा देने वाले हैं। वैसे तो 2 महीनों से कहा जा रहा है कि 2 महीने से पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिले हैं, लेकिन वो तो मिलेगा ही, उससे बड़ा कुछ करने वाले हैं। उसके साथ साथ कई योजनाओं पर काम करना चाहते हैं सम्राट चौधरी, और उसी में से एक है सैटेलाइट शहर, वो भी उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो बड़े जो वोट बैंक हैं उसमें एक अलग पहचान सम्राट छोड़ना चाहते हैं, नीतीश से भी 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार, आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम पेंशनधारियों से, तमाम जीविका दीदियों से ये अपील करना चाहते हैं, यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार बड़ा हो रहा है। लेकिन आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं या नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं हमें तो आप वहीं पर फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में करीब जीविका योजना से 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। कोई समूह में है तो कोई उस समूह से जुड़ा हुआ है। करीब 1.5 करोड़ लोग हैं। जीविका दीदियों को अब तक वेतन नहीं मिलता है। समूह चलाने के लिए उनको स्वयं सहायता के तहत जो है उनको लोन दिए जाते हैं 2 लाख रुपए तक, और 2 लाख रुपए के लोन से वो स्वरोजगार करती है। और कई जीविका दीदियों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है रोजगार से। जिनके घर में पहले 2 जून के रोटी का ठिकाना नहीं होता था, जिनके पति जो है शराब पीकर के ज़मीन जायदाद और घर मकान सब बेच दिए थे, फटहाली की स्थिति में पूरा घर आ गया था, अब जीविका दीदियाँ अब घर की स्थिति बदल कर रख दी है। वो स्वरोजगार से बच्चों को पढ़ाकर बड़े बड़े साहब भी बना रही हैं। तो फिर कई जीविका दीदी के बच्चे अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, तो कोई शराबी पति को शराब छुड़ाकर स्वरोजगार में लगा लिया और अब घरों की स्थिति बदल गई है। लेकिन फिर भी जीविका दीदियों का कहना है उन पर लोन का बोझ है। सरकार अच्छे समूह चलाने पर 3% का ब्याज में छूट तो देती है कि हम अच्छे समूह चलाते हैं तो 3% सरकार जो है इंटरेस्ट में मेरे खाते में लौटा देती है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। कर्ज का बोझ हो गया है। जो जीविका दीदियों पर कर्ज है सरकार उसको एक मुश्त माफ़ करे और हमें भी मानदेय बढ़ाए। जिस तरीके से हमसे ज़्यादा काम ICDS के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नहीं करती हैं,
हम भी तो समाज को संबल बना रहे हैं, समाज को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का रैली हो या फिर अमित शाह का रैली, नीतीश कुमार रहे तो नीतीश कुमार, और अब सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण हो, हर जगह सभाओं में सरकारी कार्यक्रम हो या फिर ऐसे भी जीविका दीदियों को बुला लिया जाता है, जीविका दीदियाँ चली जाती हैं। कोई भी काम करना हो हम कर देते हैं, वैसे ही शिद्दत से करते हैं जैसे एक सरकारी शिक्षक करते हो या फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका करते हो या फिर कोई और सरकारी कर्मचारी। जीविका दीदियाँ भी तो उसी तरीके से काम करती हैं, शिद्दत से, सच्ची लगन और निष्ठा के साथ। हमारे निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, हम हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं। सरकार हमको जैसा फरमान सुनाती है वैसा हम सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरकार से जो हम सालों से आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा कर्ज माफ़ी कर दीजिए, हमको भी वेतन दे दीजिए, और इतना ही वेतन दे दीजिए उससे सैलरी नहीं लगे, आप पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और हमको भी एक सम्मान लगे। हमसे भी जब कोई पूछता है कि जीविका में तुमको कितना मिलता है, हम शर्म से झुक जाते हैं, बोलते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप इतना तो वेतन दे दीजिए ताकि हम सम्मान से कह सके कि हाँ इतना मिलता है जिससे घर का खर्च चल जाता है। ऊपर से सरकार लोन भी देती है रोजगार करने के लिए, क्योंकि हम सरकार की चिंता करते हैं और सरकार हमारी चिंता करती है। लेकिन ये बात अब तक जीविका दीदियों को वेतन नहीं दिया गया, मानदेय नहीं दिया गया, कर्ज माफ़ी भी नहीं हुई। लेकिन अब नए सीएम सम्राट चौधरी से उन्हें उम्मीद है, और सम्राट चौधरी को भी जीविका में एक बड़ा वोट बैंक दिख रहा है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण तो नहीं, वो तो लोक भवन में हुआ था, लेकिन सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में जीविका दीदियाँ पटना पहुंची थी और मीडिया के कैमरे पर यही बोली थी कि सरकार कर्ज माफ़ी कर दे। सम्राट चौधरी से उम्मीद है नीतीश जी ने जो किया तो किया, अब सम्राट ही भला कर दे। तो सम्राट के मन में भी जीविका के लिए मंथन जारी है। सम्राट भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दे कि ये करोड़ों महिलाएं, और ये करोड़ों की संख्या में सिर्फ नहीं है, मतलब करोड़ लोग से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जीविका में, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, उनके परिवारों की ये संख्या है। अगर इतने जीविका दीदियाँ की परिवार किसी नेता के साथ या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ जाए तो फिर वो राजनीति के एक बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। और ये बात सम्राट चौधरी को समझ में आ रहा है, सम्राट चौधरी के मन में चल रहा है जीविका दीदियों के लिए कुछ करे। सम्राट चौधरी जीविका दीदियों के लिए कर्ज माफ़ी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको बड़े सौगात दे सकते हैं। उनको एक मानदेय भी देने पर सरकार विचार कर रहे। ये अंदर खाने की बात बता रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये हम नहीं सब बता सकते। लेकिन सम्राट चौधरी की एक पुरानी खबर आपको 2025 का दिखाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जीविका दीदियों को लेकर मंथन कर रहे थे, ज़रा देखिए। सम्राट चौधरी जो है जीविका को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर शुरुआत से रहे हैं, तो सम्राट चौधरी जीविका की चिंता कर रहे हैं और बड़े सौगात दे सकते हैं, जिसकी पूरी गुंजाइश है। ये जैसे ही इसमें अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। अब बात उन बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हर कोई लेना चाहता है, चाहे हम हो या फिर आप हो, देश का नेता हो या फिर देश का बेटा हो। हर कोई घर से बाहर निकलते समय या फिर शुभ काम करने से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेता है, पैर ज़रूर छूता है, आशीर्वाद ज़रूर लेता है। अब बिहार के नए मुख्यमंत्री भी नए बने हैं, पदभार ग्रहण किए हैं, और बिहार में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या फिर उद्योग धंधे, इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे। अब सम्राट चौधरी नए सत्ता संभाले हैं तो नए तरीके से समीकरण गढ़ना चाहते हैं, चाहे वो वोट बैंक के हों या फिर विकास का मॉडल हो। नीतीश से आगे निकलना चाहते हैं, नीतीश से ज़्यादा दूरी तय करना चाहते हैं। सम्राट नए विजन के हैं, नेता हैं, और सम्राट मास लेवल के नेता हैं। सम्राट गांवों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गांवों के बुजुर्गों के बारे में, गांवों के लोगों के बारे में अच्छी समझ है सम्राट को। सम्राट चौधरी जो है इन बुजुर्गों को 2 महीने से पेंशन, जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ जिलों में मिला भी हो, लेकिन 2 महीनों से शायद नहीं मिला है। पेंशन की राशि जल्द मिल सकती है। और बुजुर्गों को पहले 400 रुपये मिलता था
1100 रुपये जो पेंशन हुआ था, इसमें भी सम्राट चौधरी का अहम रोल था। नीतीश कुमार को उन्होंने कन्विंस किया था कि बुजुर्गों का पेंशन अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा कम है, हम पेंशन को देंगे। वैसे तेजस्वी भी 1500 रुपये बोल चुके, 1100 रुपये सम्राट चौधरी का ही ये सोच था कि जिसके बदौलत 1100 रुपये बुजुर्गों का पेंशन किया गया था, ताकि एक सम्मान की राशि हो। हालांकि जदयू के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार का ये सोच था, नीतीश कुमार नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री जो होता है नाम उसी का होता है, मान लीजिए नीतीश कुमार का होगा, लेकिन पर्दे के पीछे से लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी ने ही इसमें अहम भूमिका निभाई थी। उनका ही सोच था कि बुजुर्गों को 1100 रुपये मिले। लेकिन अब इन बुजुर्गों को पेंशन समय से मिले, इस पर सीएम सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा कैसे पेंशन हम दे सकते हैं, आगे जब बिहार की स्थिति अच्छी हो तो फिर हम 1500 रुपये से ज़्यादा, सम्राट चौधरी के दिमाग में जो बातें चल रही हैं कि 1500 रुपये नहीं, कम से कम 2000 रुपये से प्लस, या कम से कम 2000 बुजुर्गों के पेंशन हम देंगे, बाकी जगहों से कमाई करेंगे। बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्लानिंग चल रही है, लेकिन जो बाकी के टैक्सेस से कमाई होगा बुजुर्गों पर भी खर्च करना चाहते हैं सम्राट चौधरी। ये उनके दिमाग में चल रहा है, उनके नज़दीकी सूत्रों के अनुसार ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये आधिकारिक तौर पर इसकी बात न अभी हुई है, न कुछ दिनों तक होने की उम्मीद है, क्योंकि जब स्थिति बेहतर होगी तभी ये सम्राट के तुरुप के पत्ते खेलेंगे। सम्राट जो है बिहार के सियासत के एक बड़े सम्राट बनकर दिखाएंगे। जो जानकारी थी हमने आपको बताया। आप अगर बुजुर्ग हैं या फिर आप जीविका दीदी हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं, आप सरकार से कौन सा मांगे हैं, आपको क्या परेशानी है, इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवाल को मुद्दा बनाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।